हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था प्रेपोजिशंस का टॉपिक, और उसमें हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जिसमें सिंस और फॉर को हमने कवर किया था। और आज की वीडियो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की ही है, पर आज हम पढ़ने वाले हैं इन, ऑन और एट को। इनको हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में भी पढ़ेंगे, जो हम आने वाली वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज हम इसको पढ़ रहे हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे इनको यूज़ किया जाता है। सो वेलकम टू माय चैनल गाइज, माय नेम इज़ पूजा शर्मा एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि इनको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं। गाइज, इनको हम यूज़ करते हैं मंथ्स को बताने के लिए। अगर हम मंथ्स की बात करें, जैसे जनवरी फरवरी की बात कर रहे हैं, मंथ के नेम के साथ हम इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, ईयर्स के साथ मतलब साल बताने के लिए, ठीक है, हम इनका यूज़ करेंगे। सेंचुरीज़ की बात करें, सीजन्स की बात करें, डेकेड्स की बात करें, इससे पहले हम क्या लगाएंगे, इनको। ठीक है, इनके साथ कौन सी प्रपोजिशन को हम यूज़ करेंगे, इनको। ठीक है, अब अगर हम देखें पार्ट्स ऑफ द डे, पार्ट्स ऑफ द डे मतलब एक दिन में, जैसे आप कहें मॉर्निंग है, इवनिंग का टाइम है, आफ्टरनून का टाइम है, तो इनको बताने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनका। लेकिन नाइट को बताने के लिए और नून को बताने के लिए, यानी मिड डे का समय जो होता है, उसको बताने के लिए हम इनका यूज़ नहीं करते हैं। और उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ये आगे वीडियो में पता चलेगा। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आगे पूरी वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अभी हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इनको हम किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करते हैं। तो पहली एग्जाम्पल है, आई वॉज बॉर्न इन 1994। 1994 क्या है, एक साल बताया है, और साल के साथ मैंने आपको क्या कहा, इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, अगली एग्जाम्पल है, ही डजंट वर्क इन द इवनिंग। इवनिंग क्या है, शाम का समय। ठीक है, पार्ट ऑफ द डे बताया है, और पार्ट ऑफ द डे बताने के लिए भी हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं, इनका। ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, देयर आर मैनी फ्लावर्स इन स्प्रिंग। स्प्रिंग एक सीजन है। ठीक है, सीजन के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, इनका। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको इन समझ आया हो कहाँ पे यूज़ करते हैं। इनको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे इन अ मिनट, इन अ सेकेंड। ठीक है, तो इसके साथ भी इनका यूज़ आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन की। ऑन को हम कहाँ कहाँ पे और किसके साथ यूज़ करते हैं। तो ऑन को सबसे पहले हम देखेंगे डेज के साथ और डेट्स के साथ यूज़ करते हैं। जैसे वीक डेज, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी डे आप बता रहे हो, उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, ऑन को। ठीक है, और डेट बताने के लिए, कोई भी डेट आप बता रहे हो, तो उससे पहले भी आप क्या यूज़ करोगे, ऑन को। ठीक है, अभी अगला है हॉलीडे पीरियड ऑफ 1 डे, मतलब छुट्टी, हॉलीडे बताने के लिए, लेकिन वो हॉलीडे जो सिर्फ एक दिन के लिए हो। ठीक है, या फिर अगर हम कहें तो जो स्पेशल डेज बताने के लिए भी हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे आप क्रिसमस डे की बात कर रहे हो, अगर आप क्रिसमस डे कह रहे हो तो वो एक स्पेशल डे है। ठीक है, और उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, ऑन का। या आप बर्थडे की बात कर रहे हो तो भी आप किसका यूज़ करोगे, ऑन का। ऑन को हम वीकेंड के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में वीकेंड के साथ ऑन लगता है। ऑलराइट, तो अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल और अच्छे से समझते हैं। आई हैव अ मीटिंग ऑन 10 नवंबर। ठीक है, 10 नवंबर को मेरी एक मीटिंग है। अब 10 नवंबर यहाँ क्या बताया है, डेट, और डेट को बताने के लिए मैंने आपको क्या कहा, हम किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। ठीक है, दे गॉट मैरिड ऑन ट्यूसडे द 14। ट्यूसडे क्या है, डे का बताया, डे का नाम दिया गया है और डेट दी गई है, और इन दोनों के साथ क्या लगेगा, ऑन। ठीक है, सी यू ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे, इंडिपेंडेंस डे जैसे मैंने आपको कहा एक स्पेशल डे। ठीक है, और इंडिपेंडेंस डे है तो वहाँ पे भी उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन का। ऑलराइट, आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। अब हम बढ़ते हैं एट की तरफ और देखते हैं एट को हम किसके साथ यूज़ करते हैं। एट को यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए। ठीक है, कोई भी एक फिक्स टाइम आप बता रहे हो तो आप एट का यूज़ करोगे। या आप ऐसे कहें, अगर आप घड़ी का कोई भी टाइम बता रहे हो, ठीक है, जैसे घड़ी में कितना भी समय हो रहा है, जैसे 12 बज रहे हैं, 1 बज रहा है, 1:15, 1:30, जो भी टाइम है, एग्जैक्ट टाइम बताने के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम बताने के लिए आप एट का यूज़ करते हो। ठीक है,
ऐड को ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ा सा डाउट हो जाए कि यहाँ भी हॉलीडे लिखा है, यहाँ भी हॉलीडे लिखा है, इसीलिए मैंने यहाँ आपको बताया था कि जो एक दिन की हॉलीडे की आप बात करते हो, अगर आप इंडिपेंडेंस डे की भी बात करो तो 15 अगस्त को आपको छुट्टी होती है, एक दिन का टाइम है हॉलीडे का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐड को आप कब यूज़ करते हो? हॉलीडे पीरियड ऑफ 2 और मोर डेज। अगर 2 दिन की छुट्टी है या 2 से ज़्यादा दिन की छुट्टी है तो हॉलीडे पीरियड अगर 2-3 दिन का है तो आप उसको बताने के लिए ऐट का यूज़ करते हो, ठीक है। ऐट को नाइट और नून के साथ यूज़ किया जाता है। अब आप हो सकता है कुछ लोग बोलें कि नून, आपने कहा कि आफ्टरनून के साथ हम इनका यूज़ करते हैं और नून के साथ हम ऐट का यूज़ करते हैं। नून क्या होता है? तो नून होता है एग्जैक्ट टाइम, यानी दोपहर के 12 जब बजते हैं वो एग्जैक्ट टाइम जो है वो नून का टाइम होता है, जिसे हम मिड डे भी कहते हैं, ठीक है। तो मिड डे, मिड नाइट या नाइट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? ऐट का। ये आप हमेशा ध्यान रखना। वीकेंड के साथ भी ऐट यूज़ होता है, पर ऑन मैंने आपको बताया था, अमेरिकन इंग्लिश में वीकेंड के साथ ऑन यूज़ होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में वीकेंड के साथ ऐट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था ऑन, ऐट और इनका यूज़ कि कहाँ कहाँ इनको यूज़ किया जाता है। ऐट को आप फेस्टिवल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपसे कहा कि क्रिसमस डे, तो क्रिसमस डे की अगर बात हो रही है, 25 दिसंबर की बात हो रही है, तो आप ऑन लगाओगे। लेकिन अगर आप क्रिसमस की बात करें, एक नॉर्मल की क्रिसमस पे आप घर जाओगे या क्रिसमस पे वो आएंगे, तो क्रिसमस की छुट्टी जो है वो एक दिन की नहीं होती है ना, तब 3-4 दिन की, मतलब वो टाइम जो होता है हमें थोड़ी दिन की छुट्टी होती है। दिवाली की आप बात करो, आप जब एक दिन स्पेसिफिक डे नहीं बता रहे हो पर इन जनरल बात कर रहे हो कि वो क्रिसमस पे आएंगे, ठीक है, वो दिवाली पे आएंगे, वो होली पे आएंगे, तो अगर आप फेस्टिवल की बात कर रहे हो या फिर छुट्टियों की बात कर रहे हो जो 2 से 3 दिन की छुट्टी हैं, उसके लिए आप ऐट को यूज़ करेंगे। और अगर स्पेसिफिक डे की बात कर रहे हो तो उसको बताने के लिए आप ऑन को यूज़ करोगे। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ऐट की। आई गेट अप एट 6 o'clock। 6 o'clock सुबह, मतलब फिक्स टाइम बता रहा है कि 6 बजे मैं उठती हूँ, तो ये फिक्स टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, इसके साथ ऐट यूज़ होगा। द स्टार्स शाइन एट नाइट। तारे रात को चमकते हैं, ठीक है, रात का टाइम है, रात को बताने के लिए हम नाइट का यूज़ करते हैं। ऑल राइट, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर नहीं आया, 1-2 बार वीडियो को ध्यान से सुनो, आपको समझ आ जाएगा। अब मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस आपको देने वाली हूँ, जो आप कोशिश करो उनको बनाने की, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको समझ आ चुका है या नहीं आया है। और अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो अभी मैं एक्सरसाइज आपके सामने रखती हूँ और इसको हम सॉल्व करते हैं। तो गाइज अभी हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ और देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। गाइज अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो आप बस ध्यान से सुन लीजिए और फिर कोशिश करें उन्हें सॉल्व करने की। तो गाइज पहला सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, द वेदर इज़ यूजुअली कोल्ड ब्लैंक जनवरी। मौसम ज़्यादातर जनवरी में ठंडा होता है। जनवरी के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? जनवरी महीना है, मंथ के साथ हम कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ करते हैं? इन का, ठीक है। नेक्स्ट है, पहले ब्लैंक है, फिर सैटरडे वी यूजुअली गो टू द पार्क। हम ज़्यादातर सैटरडे को पार्क में घूमने जाते हैं, ठीक है। अब सैटरडे क्या है? डे का नाम है, और अगर आपने ध्यान से समझी होगी वीडियो तो आपको पता है डे के साथ हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करते हैं? ऑन, ठीक है। अभी नेक्स्ट आप मुझे बताइए, द टेम्पल वॉज बिल्ट ब्लैंक द 16th century। तो सेंचुरी है, सेंचुरी के साथ हम किसका यूज़ करेंगे? वेरी गुड, इनका। नेक्स्ट है, आई गेट अप ब्लैंक 5 o'clock डेली। मैं रोज़ 5 बजे उठती हूँ। ये मैंने आपको एग्जाम्पल पहले ही दे दी है, लेकिन फिर भी आप बताइए इसमें क्या आएगा? टाइम है, स्पेसिफिक टाइम के साथ हम यूज़ करते हैं ऐट का, ठीक है। लास्ट वाला ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें 3 ब्लैंक्स हैं और आपको बताना है कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ कहाँ पे होगा। द मीटिंग इज़ ब्लैंक ट्यूसडे ब्लैंक 9 o'clock ब्लैंक द मॉर्निंग, ठीक है। तो अब आप बताओगे कि कहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन का यूज़ होगा। द मीटिंग इज़ ऑन ट्यूसडे, ठीक है, डे है तो ऑन लगेगा। फिर टाइम की बात की गई है, स्पेसिफिक टाइम के साथ यूज़ होगा एट, एंड फिर बात की गई है मॉर्निंग की, और मॉर्निंग के साथ मैंने आपको क्या बताया? इन का यूज़ होता है। तो ये सेंटेंस इस तरह बनेगा, द मीटिंग इज़ ऑन ट्यूसडे एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। मतलब मीटिंग ट्यूसडे को है 9 बजे सुबह, ठीक है।
तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया है गाइस तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय।